आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और जैसे कि सभी जानते हैं, हमारी बहुत सुंदर एक सीरीज चल रही है, अवधूत 24 गुरुज। तो आज उस सीरीज में हम अगली श्रृंखला में जानेंगे डॉक्टर भूपिंदर कौर और परवीन जी से। तो मैं डॉक्टर भूपिंदर कौर और परवीन जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हार्दिक हार्दिक स्वागत सभी पूरे ग्रुप की तरफ से। तो वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अपने गुरुओं को नमन करते हुए, आप सबके भीतर बैठे हुए उस परम चेतन तत्व को नमन करते हुए, क्योंकि गुरु हम सबके भीतर बैठा है और हम स्वयं गुरु भी बन सकते हैं। जैसे अवधूत ने बताया कि हम किसी चीज को भी अपना गुरु बना के उसके गुण धर्म से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और इस श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम आगे के अवधूत जी के बारे में, जैसे सबको पता है भगवान दत्तात्रेय को अवधूत जी के नाम से भी जाना जाता है। एक ब्लिसफुल सोल, एक ब्लिसफुल सेंट, अवधूत, जो कि जिसको बोलते हैं मस्त मौला, अपने आप में मस्त रहने वाले पूरी तरह। तो इसका भी जैसे हमने देखा कि भगवान कृष्ण उद्धव जी को ये सारी कथा बता रहे हैं। तो इसलिए हमने अब तक जो जो गुरु के बारे में सुना, चिंतन मनन किया, आई होप उनसे हम कुछ ना कुछ लर्निंग लेके, कुछ सीख के आगे की आगे बढ़ रहे होंगे। और 24 ऑब्जेक्ट साइन जनीस जैसे कि हमें अवधूत जी दे गए हैं, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में भी आसपास देखना है। जैसे मैं बोलती हूँ कि हर बार, जैसे हमने जब पंजाबी के प्लेटफॉर्म पे शुरू किया था, जैसे मैंने बोला था कि इसको प्रैक्टिकल बना के चलो थोड़ा सा, ना कि सिर्फ जैसे हम सुनते हैं। सुनना तो फिर चाहे कई जगह दिन में 2 2 3 3 बार स्वाध्याय चलते हैं। तो हमें अपने आप ही, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी थी कि मैंने कछुए से, जबकि वो अवधूत के 24 गुरु में नहीं आते, ठीक है, उसमें वर्णन नहीं है, लेकिन वो फिर जब हमारी सीरीज पंजाबी वाले उस पे चल रही थी, बहुत जनों ने, किसी ने सोचा कि मैंने झाड़ू से क्या सीखा। डे रूटीन में सबकी ड्यूटी लगाई थी कि आप अपने आसपास एक ऑब्जर्वर की निगाह रखो, एक ऑब्जर्वर की साइट रखो, क्योंकि यही सिखा रहे हैं ना अवधूत जी, हाउ टू बी अ कीन ऑब्जर्वर। कैसे हमने आस पास के साथ सोलली कनेक्ट होना है कि हम हर चीज, क्योंकि हर एक चीज चीटी है, चीटी भी हमें सिखाती है। तो उस समय बड़े मजेदार ऑब्जेक्ट साइन निकल निकल के आते थे। हर कोई बोलता था कि दीदी आज हमने ये सोचा, ये चीज भी हो सकती है, इससे भी हम ये चीज सीख सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी थोड़ा सा, क्योंकि आंख बंद करके हम बैठते हैं मेडिटेशन में, लेकिन जब ज्ञान का सेशन होता है, और ये तो यहाँ तो दूत जी हमारी वो कॉमन सेंस को नॉक नॉक कर रहे हैं। एआई की भी जरूरत नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी जरूरत नहीं, हायर इंटेलिजेंस की भी जरूरत नहीं। कॉमन सेंस को वो हमारी को टैप कर रहे हैं कि हाउ टू बी अवेयर, जो जिस चीज के साथ आप जहां रहते हो उसके साथ कैसे कनेक्ट होना है। तो आई होप नेक्स्ट वीक तक आप भी, जो सारे हमारे साथी हैं, ऑडियंस नहीं कहूंगी, एक से एक मास्टर बैठे हैं, तो आप भी कम से कम एक दो गुरु तो ढूंढ के लाओगे जिनसे हम सीख सकते हैं। तो हमारी वोकैबुलरी अवधूत जी ने दे दिया, उसके बाद हमारा वो आगे बुक बड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। और आज का जो हमारा गुरु है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मून। तो मून के बारे में हम लोग क्या समझते हैं?
कोई भी अगर हैंड रेज करके बोलेगा, मैं अनम्यूट की ऑप्शन दे दूंगी। मून से, मून से हम कैसे रिलेट करते हैं, क्या क्या है? कोई भी हैंड रेज करो और बताइए। काम, काम है, शांत है। या एनीवन? यस रीटमा। समय से आना, समय से जाना। जी जी। हाँ, डिसिप्लिन में। आप अनम्यूट करो, मैंने ऑप्शन दी। यस। जी, संतोष जी ने बता दिया। और बाकी ये है कि बहुत रेगुलरिटी है। और दूसरा, उनकी शेप ढलती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है। वो हर हाल में प्रकाश बांटते हैं। जी। तो ये हम, कई बार ऐसा होता है ना, हमारी थोड़ी तबीयत खराब है, कुछ है, तो हर स्टेट में हम जितना दे सकते हैं, हमेशा देने वाले बनना चाहिए। थैंक और यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो अब दूत जी ने बोला, हे चंद्रमा, हे राजा यदु, हमें चंद्रमा की तरह दानी होना चाहिए। दानी होना चाहिए कि उधार की रोशनी, उसकी अपनी तो है नहीं, सूर्य से लेता है। उधार की रोशनी लेता है, जितनी लेता है उतनी ही बांट देता है, रत्ती भर भी अपने पास नहीं रखता। तो हम तो अपना बांटने में ही हमें वो कितना होता है, वो तो किसी से लिया और फिर आगे उसको पूरा सेवा में लगा दिया, पूरा ही उसको डाइवर्ट, परिवर्तित कर देता है धरती की तरफ। तो रोशनी तो सारी सूर्य से लेता है, उसका अपना प्रकाश तो कुछ भी नहीं है, अपने आप तो वो डार्क बॉडी है एक तरह से। तो ऐसे ही अगर जीवात्मा में उस परम पिता परमात्मा, जैसे हमने बोला था सूर्य हमें सोल का, आकाश हमें सोल का रिफ्लेक्शन बताती है कि जो सुप्रीम सोल है वो, तो अगर परमात्मा ने अपना अंश जीवात्मा को दिया है, सारे संपूर्ण गुण, अपनी रोशनी, अपना ज्ञान, तो क्या जीवात्मा को नहीं चाहिए कि वो सबको बांटे, चंद्रमा की तरह है? तो सबसे बड़ा दानी तो चंद्रमा हो गया कि जो लिया वो पूरे का पूरा ही दे दिया। तो इस तरह से वो कहते, मैंने चंद्रमा को भी अपना गुरु माना कि अपने पास प्रकाश ना होने पर भी सूर्य से प्रकाश पाकर धरती को चांदनी का दान देने वाले चंद्रमा को मैंने अपना गुरु माना। और फिर जैसे रीटा जी ने बोला, वैक्सिंग एंड वेनिंग, बढ़ता भी है, कम भी होता जाता है। और इससे हमें क्या है कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन चंद्रमा की रोशनी देखो, रोशनी जब कम ज्यादा होती है, लेकिन एक जो उसका स्फेरिकल सर्कल है, उसकी इल्यूजन क्लियर कट, उसकी शेप फिर भी दिखती रहती है, रोशनी कम ज्यादा होती है। तो इसी तरह हम भी अपने मन का जो है भाव, अपने जो आत्मा की जो जिसको बोलते हैं कि उमंग, वैसे ही बनाए रखें। अपने भीतर का जो जीवात्मा का प्रकाश है, रोशनी है, जिस तत्व को हम जान गए अपनी कॉन्शियसनेस को, उसको हम वैसे ही बरकरार रखें। चाहे बाहर में जो बाहर की रोशनी, जैसे नेम एंड फेम चकाचौंध है बाहर की, वो कभी कम ज्यादा हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपना जो ट्रू सेल्फ है वो मेंटेन रखना चाहिए। और जैसे कि मून पर भी मून गोल भी होता है, ऐसे में अप एंड डाउन, कम होता है, पूर्णता हो पाता है, पूर्णता से फिर कम होता है। 16 कलाएं इसकी, जैसे 16 तरह की ये जो वो चेंज होती है, ऐसे ही हमें वो अगर फेजेस पास करने भी पड़ जाएं, तो हमें अपना ओरिजिनल स्वरूप नहीं भूलना चाहिए। और ऐसे ही जो हमारी बॉडी है, पहले तो ये मन से हो गया, फिर हमारी बॉडी भी, सोल है जो एक रहेगी। सोल की जो बॉडी जो बार बार जन्म लेना, कम ज्यादा होना, किसी समय अच्छा एक्सपीरियंस, कभी ब्राइट हुआ, कभी किसी जन्म में उसने बहुत अच्छा किया, किसी जन्म में वो एक्सपीरियंस लेने के लिए डाउनफॉल में गई। तो वो वाली सोल लेवल पे भी जो अप एंड डाउन बॉडी लेती है, तो वो भी चंद्रमा को की उतार चढ़ाव से रिलेट करते हैं। तो इस तरह से
वो कहते कि मैंने चंद्रमा को भी अपना गुरु माना, और चंद्रमा की रोशनी में रोशनी होती वो भी सबके लिए होती है, जैसे सूर्य की रोशनी सबके लिए होती है, वैसे ही चंद्रमा की रोशनी भी सबके लिए होती है। कोई चोर भी है रात को, वो भी उसका फायदा उठाएगा, कोई प्रेमी है वो भी उसका फायदा उठाएगा, कोई योगी है वो भी उसका फायदा उठाएगा। तो वो सबको शीतलता ही देती है। वो ये नहीं है कि ये कोई बुरा है, चोरी करने चला है, और ये कुछ अच्छा है, साधु है। वो चांदनी है, उसने शीतलता ही देनी है, वो चाहे अच्छा है चाहे बुरा। तो इस तरह से वो कहते कि मैंने चंद्रमा को भी अपना गुरु माना। तो ये बहुत बड़ी चीज है। जब ये आया था ना कि हम भी चंद्रमा के बारे में सोचते हैं, सही बात है, लेके किसी से पूरे का पूरा उड़ेल देना वापस। तो सेम वे हमें भी जो परमात्मा से जो अंश मिले हैं, या जो हमें गुण धर्म जीव आत्मा को, अंशात्मा को मिले हैं, तो हमें भी वो गुण धर्म आगे पूरे के पूरे बांटने चाहिए। यस रीटा जी। मुझे पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं, मैं जस्ट नहीं नहीं, बोल रही श्योर। हूँ। जैसे चंद्रमा को सूर्य से हीट मिलती है ना, क्योंकि सूर्य तो दे ही हीट सकता है ना, दे रहा बट है। वो उसको कन्वर्ट करके यस। फुलनेस में बांटता है। हाँ। तो इसलिए हमारे पास एनर्जी जैसी भी हो, उस यस। एनर्जी को जितना अच्छी तरह से मोल्ड करके बांट सकें, परिवर्तित वो कर हम सके। सीख सकते हैं। यस यस यस। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मैंने चंद्रमा से भी सीखा। वही उन्होंने बोला ना कि सूरज का ताप लेकर उसको चांदनी में परिवर्तित करके धरती में देने वाले चंद्रमा को भी मैंने अपना गुरु माना। सो थैंक यू। ये हुआ चंद्रमा का। अभी चंद्रमा और सागर का संबंध कैसे होता है, और उनके अगले गुरु हैं जो समंदर, उसके बारे में प्रवीण जी बताएंगे। प्रवीण जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। सभी को नमन करते हुए, अपने गुरुओं को नमन करते हुए, मैं आज समुद्र के बारे में, सी के बारे में बताते हैं। उन्होंने, अवधूत जी ने समुद्र को कैसे अपना गुरु माना। उन्होंने कहा कि इतनी नदियां जिनकी सबकी मंजिल समुद्र है, सब जाके वहां मिलती हैं। इतना रत्नों का भंडार है समुद्र के अंदर। इतना कुछ होने के बावजूद, अपने पानी होने के बावजूद, 70% पूरी अर्थ का पानी जो समुद्र में समाया हुआ है। इतनी नदियों का भी पानी आता रहेगा, पर वो अपनी सीमा नहीं छोड़ता। वो अपनी सीमा में ही रहता है। इतने रत्नों के भंडार हैं उसके अंदर, इतने जीवों का घर है, छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़ी से बड़ी व्हेल तक इतने उसके अंदर रहते हैं, उनका घर है। इतनी नदियां आके उसमें समाती रहती हैं डेली। और अपनी सीमा नहीं तोड़ता, वो अपनी सीमा में ही रहता है। इतने रत्नों का भंडार, सब कुछ उसी तरीके से कि साधक को भी, मतलब उतार चढ़ाव जिंदगी के आए, खुशी मिले गमी मिले, उसको अपनी सीमा नहीं तोड़नी चाहिए, उसको अपनी सीमा के अंदर ही रहना चाहिए। ये अवधूत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कैसे समुद्र को अपना गुरु मानना, कि कुछ भी हो लाइफ में अपनी सीमा में ही रहना चाहिए, खुशी गम जो भी हो। फिर वो क्या करता है कि अपना पानी तो उसका खारा है। वही उसकी मून वाली बात आ गई कि बादलों को क्या मधुर जल देता है। बारिश होती है जब, कितना पवित्र, और उसको मानते हैं बारिश के जल को, कि बादल उससे खारा पानी ले रहे हैं और कन्वर्ट करके धरती पे मीठा पानी और साफ पानी जा रहा है। तो ये भी कितनी बड़ी बात है कि ट्रांसफॉर्म करके अपने खारेपन को वो ट्रांसफॉर्म कर देता है धरती तक पहुंचने से पहले। अपना खारा पानी नहीं दे रहा वो दूसरों को। ऐसे ही साधक को, कि कुछ भी उसको मिल रहा है, अच्छा बुरा जो भी है, किसी दूसरे को देने से पहले उसको ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए। कि मुझे इस चीज से कुछ परेशानी हो रही है, मुझे कुछ दुख मिल रहा है, तो वो किसी दूसरे के पास ना जाए, उसको उससे पहले कन्वर्ट कर दिया जाए। फिर लहरों का मधुर संगीत और उसकी हवा जो होती है, कितना वो स्ट्रेस फ्री कर देती है इंसान को। कि देखो कितने लोग घूमने जाते हैं सी बीचेस पे, वहां का माहौल ही अलग होता है।
वो कितना सबको सुकून देता है। तो एक साधक को भी ऐसे ही शांत, मतलब ऊपर से कितना वो लहरें उसकी चल रही हैं, कितनी जबरदस्त आवाज भी होती है लहरों की, पर जितनी गहराई में जाओगे उतना समुद्र अंदर से शांत मिलेगा। कि ऊपर से चाहे कुछ भी जिंदगी में उथल पुथल चल रही हो किसी साधक के, गहराई में साधक अपने मन के अंदर जो है उसको बिल्कुल शांत रहना चाहिए। मतलब बहुत अच्छी बात पढ़ के ऐसे लग रहा है कि सच में कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, सब कुछ देखा, इतनी गहराई में कभी सोचा ही नहीं था कि साधक को अंदरूनी तौर पे उसको बहुत गहराई में शांत होना चाहिए बिल्कुल। जिंदगी में दुनिया के उसमें रहना, भौतिक जगत में रह के सब कुछ चलता है, उथल पुथल भी आएंगी जिंदगी में। उस सबको देखो कितना ट्रैवल का काम कितनी हेल्प करता है सबकी। समुद्री जहाज चलते हैं, कहाँ पूरे ग्लोबल में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, कितनी हेल्प कर रहा है सबकी। इसी तरीके से साधक को जो मतलब बन पाए दूसरों के लिए, उसको करना चाहिए कि किसी की हेल्प हो। सामान भी पहुंचता है कहीं से कहीं, लोग भी जाते हैं, सब कुछ कितना मतलब। और सबसे बड़ी बात जो माननी जाती है कि जो समुद्र का पानी है, समुद्र है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो प्राणी जगत के लिए कुछ काम की नहीं है, हानिकारक है। तो वो उसके अंदर वो सारा दिन छोड़ते रहते हैं। कितनी अपनी जनसंख्या है पूरी दुनिया में, डेली डेली वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, नहीं कोई एब्जॉर्ब करे तो कितनी खतरनाक हो जाएगी। समुद्र वो सारी एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे पेड़ पौधे कर लेते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब कितना भगवान ने ये संतुलन बना के रखा हुआ है किसी ना किसी जरिए से। ज्वार भाटा भी देखो, समुद्र और मून का कितना संबंध है। फुल मून के टाइम कितने कितने बड़े ज्वार भाटा आते हैं समुद्र में। उसी तरीके से जैसे 70% पानी पूरी धरती पे बताया गया है, अपनी बॉडी के अंदर भी वैसे ही पानी है। तो वही इफेक्ट फुल मून पे अपने अंदर भी उठता है। जैसे जैसे भी इमोशंस होंगे उस टाइम इंसान के, वही उसके एम्पलीफाई हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। वो खुश है, परेशानी में है, तो वही चीजें उसकी बढ़ जाती हैं। मतलब समुद्र का इफेक्ट कितना बड़ा है। सबसे बड़ी बात तो यही कि इतना कुछ होते हुए अपनी सीमा से बाहर नहीं जाना और अंदर से बिल्कुल शांत रहना। ऊपर भौतिक जगत में जो भी उथल पुथल आए, एक साधक को शांत रहना चाहिए। ओवर टू यू मैम, अगर कुछ और ऐड ऑन करना है। सो फ्रेंड्स, समंदर और चंद्रमा, है ना, चंद्रमा का यही कि दुख सुख जैसे भी आते जाते हैं, हमें उसमें जो अपना आकार, अपने मन का वो एक ही ऐसे समंदर में जैसे बताया प्रवीण जी ने कि कैसे इतनी नदियां, आप देखो कि समंदर हमें पता है, चलो वो एक सदियां या एक टाइम पीरियड होता है जब डायरेक्शंस चेंज होती हैं या कुछ आता है, अदरवाइज फिक्स है बाउंड्रीज थोड़ा बहुत के इतनी दूर तक समंदर है, इतनी दूर से रेत शुरू। डेली हर पल जो पूरा माउंटेन रेंज से क्रॉस होके थ्रू आउट वर्ल्ड पूरी अर्थ पे कंटिन्यूसली वाटर जा रहा है। देखो समंदरों में कितने हजारों नदियां, कितने हजारों जो है सब, मतलब नदियां, नाले, क्या क्या कुछ है, क्या क्या कुछ है। तो अगर हम लोग ड्रेनेज है सपोज हमारे घर में, एक जगह पे 3-4 टूटियां खोल दें एक साथ, तो देखो पानी का फ्लो अलग होगा ना। इतनी नदियां समंदर में समा रही है, बट वो अपनी लिमिट जो उसकी फिक्स बाउंड्रीज हैं, सिर्फ सुनामी के वक्त आता है। वो भी जैसे पत्री जी ने बोला था कि जो वे इंसान अपने वो कर्म करके ऐसी वो अस्थिरता बना देते हैं, तभी आती है प्रकृति का प्रकोप, अदरवाइज नहीं आता। अदरवाइज प्रकृति अपनी उल्लंघना कभी नहीं करती अपनी सीमाओं की। वो तभी तो प्रकृति को माँ बोला जाता है, वो जल्दी करके अपने लिमिट्स नहीं क्रॉस करती। तो समंदर का ठीक है, फुल मून के टाइम ज्वार आएगा, लेकिन वापस उसके बाद फिर वही अपनी सीमा में चला जाएगा।
तो उतार चढ़ाव से, जैसे चंद्रमा का है कि कम ज्यादा होने से, ऐसे ही समंदर का है कि पानी बहुत ज्यादा भी आ गया और उसके बाद कॉन्ट्राडिक्टरी भी होता है कि जब बहुत ज्यादा हीट पड़ती है, कितनी तपश होती है, नदियां सूख जाती हैं, नाले सूख जाते हैं, लेकिन समंदर की सीमा पीछे नहीं जाती, ना ये सूखता है। तो शोक और खुशी में ये पूरी तरह से सम, मतलब जब बहुत ज्यादा आ रहा है तब भी अपनी लिमिट में है, जब बहुत तपश है, बहुत गर्मी है, अभाव हो रहा है, फिर भी ये अपने लिमिट में है। तो इसलिए ये कह रहे हैं अवधूत जी के ऊपर से प्रसन्न उछलता हुआ और अंदर से गहर गंभीर सागर को भी मैंने अपना गुरु माना। भीतर कितना गहन शांति है, क्योंकि जो डाइवर जाते हैं ना और जो होते हैं वो मतलब इतनी वो होती है कि उसकी वजह से वो साइलेंस भी बियर नहीं होती, इतना शांत होता है। और जैसे ही ऊपर आते हैं कैसे वो मतलब लहरें। तो ये भी है कि जरूरी नहीं हम अगर कोई बंदा कोई इंसान बाहर से हद से ज्यादा हंसमुख चंचल है तो हम उसको ये जज कर लें कि इसके अंदर गहराई नहीं होगी। वो दोनों एस्पेक्ट हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में समंदर की तरह बोथ एस्पेक्ट वी कैन प्रैक्टिस ब्यूटीफुली। कि अगर आप गहर गंभीर भी हो तो अगर बाहर हो जो आउटर सरफेस है, जैसे स्पिरिचुअल टैबलेट में हमें कॉमन सेंस और स्पिरिचुअल सेंस के बाहर की तरफ है जो परत, वहां अगर आप समाज में हो तो वहां आपको हंसी खेल जैसे है कि हंसते मुस्कुराते हुए, मतलब पूरी तरह जैसे समंदर एक चंचल वो उसमें भी होता है वैसे भी रहना पड़ेगा, लेकिन आपको अपनी भीतर की गहराई में शांत रहना है, स्टेबल रहना है, स्थिर रहना है। वो शांति ऐसी होनी चाहिए। तो सदा प्रसन्न, बाहर से भीतर से गंभीर। मैंने सिंधु को भी, वहां उन्होंने सिंधु शब्द यूज किया, मैंने सिंधु को भी अपना गुरु माना। और जैसे कि एक वो दोहा भी है ना कि जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ। तो जो गहरे पानी में जाते हैं, जो अंदर की समंदर की गहराई की शांति है जो, उसमें जाके तो हम अपने आप को भी खोज सकते हैं इंसान, और ऊपर से वैसे ही दुनिया में रह सकते हैं प्रसन्न चित दुनिया की तरह, बाहर की तरह। तो इसलिए वो कहते मैंने सिंधु को भी अपना गुरु माना। नाउ आप भी कुछ ऐड कर सकते हो इसमें। रीटा जी का बहुत बहुत थैंक यू, संतोष जी का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो हम एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मास्टर्स ओवर टू यू। सचमुच ये गुरुओं का ज्ञान बहुत गहरा है, सचमुच। और सचमुच इससे समझ आती है कि हमें कुछ ना कुछ सब जगह से सीखना ही है। कितना देखो विशाल है समुद्र, कि नदियों को भी समा लेता है, एनिमल्स जो उसमें दूसरे रिवर के एनिमल्स उसमें ट्रांसफर होते हैं उनको भी समा लेता है। और जैसे परवीन जी ने बताया ट्रांसपोर्ट में कितनी हेल्प करता है, शिप्स को, बोट्स को। और फिर लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं उसमें। तो आपने देखा है कि कई गोताखोर लोग जाते हैं और डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। सचमुच आपने ये टॉपिक बहुत ही अच्छा चुना है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जागरूकता बढ़ रही है ना? हाँ। इतना कभी कितनी सोचते ही नहीं हलचल हम। भी होती है, देखो उसमें कितनी हलचल होती है जब नदियां आती हैं, जब एनिमल्स आते हैं, ऊपर नीचे उठते हैं, लहरें उठती हैं। इतनी हलचल होने के बाद जो उसका अंदर का आपने बताया ना, ये मुझे सच में टच कर गया कि देखो अंदर से वो शांत है। तो हमारे जीवन में भी जितनी मर्जी हलचल हो बाहर से, हमें मन अगर हम शांत रखेंगे, भाव शांत रखेंगे, तो शायद हमारा मेरे को लगता है वो जो हम डिजीजेस कैच करते हैं तो वो भी नहीं होंगी। बिल्कुल। थैंक यू सो जी मच, जी। बहुत बहुत थैंक्स। यस उषा जी। आप अनम्यूट। समुद्र का ये गुण तो आपने बता ही दिया है कि वो कभी मर्यादा नहीं लांघता। ठीक है। एक उसमें और गुण होता है कि वो कोई अपने गुणों का दिखावा भी नहीं करता। जैसे कि जो उसमें भरे तो पड़े हैं रत्न, पर
वो किसी को पता नहीं है, वो दिखाता नहीं कि मेरे पे रत्न भरे पड़े हैं। तो उसके अंदर तो खजाने भरे पड़े हैं, पर वो कभी उसको शो ऑफ नहीं करता ऊपर से। यस यस जी, आश्रय दाता है, जो भी आ रहा है उसको उसको आश्रय देता है, समा लेता है अपने आप में। लेता जी, है। यस विशाल हृदय समुद्र की तरह, इसीलिए तो बोलते हैं। मतलब पूरी तरह से डाइवर्सिटी है उसके सरफेस और उसके अंदर की गहराई में। यही चीज जब पीछे मैं एक बार स्वामी विवेकानंद का कर्म योग पढ़ रही थी, तो कर्म योगी की भी यही, जो जो चारों योग में वो हो जाता है पूर्ण, तो उसका भी यही होता है कि पहचान कहाँ से आती है कि हम साधना हमारी सफल हो रही है कि नहीं हो रही। कि अगर आप दुनिया के शोर में भी बैठे हो, वहां पे भी समंदर की गहराई जितनी आपके अंदर शांति है। और अगर आप शांत बैठे हो और दिमाग में आपके समंदर के जैसे ऊपर की लहरें हैं चंचल, तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि आप किस स्थिति में हो। तो आप अपनी भीतर की जो पोजीशन है उससे हमें पता लग जाएगा कि मैं अभी किस तरह का उसमें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही की है, बुक्स में ज्यादा थोड़ा सा ही पढ़ा था, लेकिन फिर साथ के साथ यही इसी से भी रिलेट कर रहे थे कि कैसे अवधूत जी ने बताया कि सिंधु के जो दो हैं, प्रसन्न चित्त चंचल बाहर से और अंदर से गहन शांति, गहन शांति। सो थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अभी ध्यान के लिए चलें फिर। तो फ्रेंड्स अपने चश्मे उतारेंगे, जिन्होंने भी चश्मा पहन रखा है चश्मा उतारेंगे, अपने आप को ध्यान के लिए ले चलेंगे। ध्यान चिंतन मनन की प्रक्रिया भी है, जो हमने सुना उसको साधना। अपने तीनों लॉक लगाते हुए प्यार से क्रॉस योर लेग्स, clasp your fingers and close your eyes। पूरी तरह से अपने आप के साथ मेरी यात्रा मुझसे ही शुरू। आप बैठ सकते हो, लेट सकते हो, चेयर पे बैठो, जैसे भी आपका मन करे। जस्ट बी एज यू वांट टू बी। अपनी श्वासों पे ध्यान, महसूस करना श्वासों को। Breathe in, breathe out। हर श्वास अंदर जाते हुए मैं अपने आप को देख पा रही, देख पा रहा हूं। कोई भी श्वास मेरे ऑब्जर्वेशन के बिना अंदर ना जाए, because we are learning to be a keen observer। हर श्वास दर श्वास अपने आप के साथ गहराई में जुड़ते जाना है दोस्तों। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल मैं और मेरी श्वास। खूबसूरत श्वास, ठंडी कोमल श्वास,
जब वो भीतर जाती हैं और भीतर से जो बाहर आती हैं हल्की गर्माहट लेके, मेरे भीतर का शोक ताप बाहर लेके, जितना मर्जी हमारे भीतर अगर शोक ताप हो, पर चंद्रमा हमें समझाता है कि बाहर से हमें चाहे जो भी मिला, हमें उसको एज सच आगे नहीं देना। जो भी डेस्टिनी से, जो भी प्रारब्ध से हमें मिली हुई हो, वो प्यार से आगे देना है, आगे बांटना है। दुख सुख, गम खुशी, पोजीशन पावर घटती रहेंगी। जैसे चंद्रमा सम रहता है अपनी पूरी यात्रा में, चाहे कम चाहे ज्यादा। जिंदगी में दुख सुख का आवागमन ऐसे ही पास कर देना है दोस्तों। ज्यादा मिलने पे भूलना या समाना नहीं, और दुख का समय आने पे संकुचन नहीं होना चाहिए। ये समंदर हमें सिखाता है। साधक को हर समय अपने गुण बांटने चाहिए जिनसे दूसरों का भला हो सके। Breathe in calmness and love. Breathe out all restlessness, doubts, inhale, exhale, be with yourself. मैं अपने स्व में इतना स्थिर हूं कि कोई भी उतार चढ़ाव मुझे प्रभावित नहीं करे। Breathe in, breathe out. मंदिर की तरह प्रसन्न बाहर से जब दुनिया में रहना है तो
हमें व्यवहार भी करना पड़ेगा। प्रसन्न लहलहाती लहरें, अटकेलियां करती लहरें, जिनमें बच्चे बड़े सब खेलते, और वही समंदर जब धीरे धीरे अपने भीतर की ओर उसके जाओगे तो गहरा शांत, एकदम शून्य सन्नाटा। इतने जल जंतु होते हुए भी, इतनी हलचल होते हुए भी मुझे फिर भी गहन शांति। अपने भीतर को से ही मजबूत बनाना है दोस्तों। तो दूत हमें सीख दे रहे हैं। Breathe in, breathe out। हर एक गुण मैं धारण कर रहा हूँ, कर रही हूँ। चंद्रमा से और सागर से मिलता हुआ, अगले 7 दिन तक अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करते। पूरी तरह से कनेक्ट होना है मून और सागर की क्वालिटीज। क्या सीख सकते हैं हम, कैसे उसको जीवन में उतार सकते हैं। Breathe in, breathe out। इसी तरह कुछ देर ध्यान में बने रहें फ्रेंड्स।
मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने भीतर की गहराई से बाहर की तरफ आना है, जहां मुझे मेरे अपने प्रसन्न चित्त स्वरूप से रूबरू होना। बाहर का भौतिक रूप जिसके साथ मैं बाहर की दुनिया के साथ व्यवहार करता हूँ, करती हूँ, अपने आसपास के प्रति सजग हो जाना है, अपने आसपास के प्रति अवेयर। समंदर की लहरों की तरह अपने भीतर की स्थिति का जायजा लेना है, उस गहराई से वापस ऊपर की तरफ अटकेलियां करती हुई लहरें मन में अपने सत्य स्वरूप के दर्शन करने के बाद की उमंग के साथ हम धीरे धीरे अपने आसपास के प्रति अवेयर होते हुए अपनी पंचभूत इंद्रियों के प्रति अवेयर होते हुए 10 कर्म इंद्रियों के 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों के प्रति अवेयर होते हुए ध्यान के आखिरी कुछ क्षण 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों को कोमलता से अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे, प्यार से, मुस्कान से मन में खुशी की उमंग के साथ कि मैंने अपने भीतर गहराई में बैठ के जिसको खोजा वो गहराई भी मिली, उसी उमंग को मैं अभी अपने बाहर व्यक्त करता हूँ। इस खुशी के साथ अपनी आंखें खोलेंगे, एक मुस्कान के साथ जो भी ऊर्जा इस ध्यान में ली है इस शरीर को देते हुए आंखें खोलिए दोस्तों। ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड फॉर बीइंग विद अस एंड बीइंग विद योरसेल्फ टू। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत डीप ध्यान। आपका म्यूजिक इतना वंडरफुल है ये जी। थैंक यू सो मच परवीन जी। कोई भी शेयरिंग करना चाहते हैं तो प्लीज बात करें। सो मच। बहुत बहुत मेडिटेशन। धन्यवाद संतोष जी, बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू कमला जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू मेडिटेशन प्रवीण जी, थैंक यू गुरपिंदर जी, बहुत सुंदर मेडिटेशन इतने डीप में चले गए। जब उन्होंने आँख खोलने को बोला डॉक्टर गुरपिंदर ने, बिल्कुल भी मन नहीं था। और जो म्यूजिक है एकदम जैसे समुद्र की लहरें एकदम कामली चल रही, वो म्यूजिक बहुत सुंदर म्यूजिक थी। थैंक यू जी। गुरपिंदर जी, यदि आप नेक्स्ट वीक का पहले से बता देंगे ना, तो कब मुझे लगता है और भी लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। या श्योर, मैं आपको लिख के भेज दूंगी, है ना? जी आगे मैं से ग्रुप में डाल दूंगी। नेक्स्ट वीक का, हाँ, मैं आपको लिख के भेज दूंगी, नहीं तो नोट करवा देती हूँ मैं। जी
आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे ग्रुप की तरफ से। थैंक यू जी, थैंक बहुत यू। यस, आगे आएगा।